जय श्री राम एवरीवन। तो किसी इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी बुरी क्यों है और आप अच्छे क्यों हैं। क्या आप में और उसमें अंतर है? मतलब क्यों आप उस इंसान को ऐसे बोल रहे हो? लाइक वो तो इंसान बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा है ही, और वो इंसान तो वो सारी बातें बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं। वो इंसान भी वही चीजें मानता है जो आप मान रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहा है। तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है या क्या अंतर आ गया है या क्या बुरा है? लाइक इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, आप हो या वो हो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। लेट्स सी क्या है कहा जा रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर राम जी का एक मैसेज जरूर निकालना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसा, पहली बात तो इस रीडिंग को सुनने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आई एम टेलिंग यू, भगवान जी आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम जैसा बनना, तुम जैसा हो जाना असंभव है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपके जैसा बनना और एक इंसान का एकदम डुप्लीकेट हो जाना में बहुत अंतर है। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे, और अगर आपने देखा होगा पुराना कोई सीरियल हिस्टोरिकल, तो और उनके बहरूपीय हुआ करते थे कि जब महल में कुछ होता है तो उनको रख दिया जाएगा और उन्हीं के साथ जो होना है सो हो जाए, राजा बच जाएगा। तो बस ऐसा ही है कि भगवान आपको बता रहे हैं कि बहरूपीय हो सकते हैं पर तुम जैसा केवल तुम ही हो। इस बात को याद रखना। कोई लाख प्रयास कर ले, और ये आपको राम जी इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वो आपको कुछ स्पेशल आपके बारे में बताना चाह रहे हैं सिचुएशन के थ्रू, कि आप क्यों हैं और आपको भगवान स्पेशली फेवर क्यों करते हैं। और इस सिचुएशन में किसी का मजाक उड़ाने जैसा सीन बनेगा, एंड वो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो जस्ट वेट कि गॉड आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। एंड भगवान आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जो आप जैसे प्राणी होते हैं, जो आप जैसे लोग होते हैं, उनको जीवन में बहुत कष्ट नहीं आता है, बहुत दुख नहीं आता है। पता है क्यों नहीं आता है? बिकॉज उन्होंने रास्ता समर्पण का चुन रखा है। उन्होंने रास्ता यही चुन रखा है कि मैं तो चल नहीं पाऊंगा प्रभु, तुम्हारे कंधे पर बैठूंगा। मेरे को कंधे पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गोद में बैठ जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। सो गॉड इज सेइंग कि आप जैसे लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है जीवन में, क्योंकि आपने समर्पण का रास्ता चुना है, भक्ति का रास्ता चुना है, या आपका एक इनोसेंट नेचर है। तो इनोसेंट लोगों को भगवान जी गोद में उठा लेते हैं या कंधे पर बिठा लेते हैं। उनके लाइफ में चाहे कितना भी दुख हो, पर उनको उसका या तो एहसास नहीं होगा, अगर दुख आएगा भी तो ऐसे ही निकल जाएगा, या फिर वो होता है कष्ट तो आपको यही बताने के लिए होता है कि नीच आदमी चाहे जितना भी नाच ले, होता वो नीच ही है। कुछ है चीजें तो आपके पर्सन के बारे में, चलो भगवान जी पहले वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके इस इंसान के बारे में। ओके, इसके बारे में गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो ये इंसान को प्रेम है तो आपसे, इसको भय इस बात का है कि आप इस बात को, मतलब यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि आप कहीं ज्यादा योग्य हो, कहीं ज्यादा लायक हो, कहीं ज्यादा बेटर इंसान हो। आपको क्यों अपने आप को इतना झुका के रखना है? दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। पहले का तो पता नहीं, बट ये इंसान अब आपके प्रेम में है। कुछ बातें, कुछ जब दिल पे चोट लगी है, इनके ठोकर लगी है, तो इनको अचानक रियलाइज हुआ है कि आज तक जो इनके हृदय में प्रेम था वो आप ही जैसे किसी व्यक्ति के लिए रिजर्व रखा हुआ था। अगर वो कहीं और छलका है, इट मीन्स कि वो, मतलब दिस पर्सन इज सेइंग कि प्रेम करने लायक तो आप ही हो, आप ही हैं जो प्रेम को समझ सकते हैं। तो इनके मन में जो प्रेम की जो एक बनी हुई थी धारणा, वो आप ही के लिए थी। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि वो गलती से इधर उधर चला गया था, या दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। एक बात मान के चलो, इस इंसान को ना बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। जो आप बोलते होंगे वो इंसान ये पिक कर लेता होगा, और इसको लगता होगा कि यार ये इंसान कितना सही बात बोलता है, मेरे को भी बोलना है यही बात, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। पर अगर कोई ऐसा और भी इंसान है उनकी लाइफ में, इट इज अ पास्ट वर्जन, या ये इस इंसान को ना एक कुछ तो एडिक्टिव चीज है जिसका वो इंसान यूज कर लेता है बार बार, या फिर देयर इज समथिंग होता है ना हर इंसान का एक, कि हम रोने गाने लगेंगे। एक अजीब टाइप का चंटपना है उस इंसान के अंदर कि ये, मतलब एक अपनी साधुता में फंस जाते हैं कि यार ठीक है जाने दो। और इसी जाने दो के कारण आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते होंगे कि यार तुम क्यों जाने दो, जब तुमको पता है कि वो इंसान इतना गलत है और तुम्हारे आसपास एक बार तुमको डिच कर चुका है, एक बार वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर चुका है, और उसका नेचर ही सबके साथ फ्रॉड करने का है। तो क्यों आप ऐसे इंसान के साथ, अब क्यों सानिध्य में है? नाम खराब करने वाला काम क्यों करना है आपको? और इस इंसान को ये लगता है कि अरे जाने तो, ये जाने तो इनको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आपके पार्टनर का एटीट्यूड है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड लाइक गॉड इज ट्राइंग टू से दिस टू यू कि ये इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग, ऐसा मत समझना कि देयर इज अ थर्ड पार्टी और ऐसा कुछ भी था। बिकॉज कभी कभी जीवन में कुछ चीजें बहुत धीरे या लेट से होती हैं, बट इट डजंट मीन कि वो चीजें गलत हैं। सिंपली आई डोंट नो, बट एक बहुत प्योर कनेक्शन है, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है जो कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी डिस्टेंस है, कुछ भी आ जाए।
बट आपके लिए यही बोला गया कि आप अपने रास्ते पर ट्रू रहो। अगर आप एक ट्रूथफुल इंसान हो और आपको एकदम सही और एकदम नॉलेज की तरफ आपका झुकाव है और आप हायर एजुकेशन और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उस तरफ आप अपना ध्यान पूरा बनाए रखिए, बिकॉज आपका वही रियल पाथ है, आपका वही रियल पर्पस है। किसी स्टूपिड इंसान के कारण ही आपका ध्यान भटका होगा और ये वही कोई स्टूपिड सा पर्सन है जिसका एडवाइस रहा होगा कि लाइक इस इंसान के साथ कुछ भी उठपटांग ऐसे ट्राई कर लो। गॉड इज सेइंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लाइफ में आपको शुरू से स्टिक रहना चाहिए था। तो जो भी आपको एजुकेशन में भी कंटिन्यू करना है, तो गाइडेंस यही आ रहा है कि पहले तो तुम अपना हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दे लो। एंड हायर एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको कुछ डिग्री में ही चाहिए। हायर एजुकेशन कैन ऑल्सो मीन कि आपको कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी का हो गया और रिटर्न कोई चीजें हो गई, या बहुत हाई लेवल का जो चीज होता है ना, इंटेलिजेंट लेवल के जो चीजें होती हैं जिसको आप दुनिया के नजरों में नहीं देख सकते या जो आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा भी कुछ बोला जा रहा है कि आपका ऐसा कुछ होगा कि आपका या तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का है, मतलब आप ऐसे होंगे कि आपको कोई स्पेशल तरह के गॉड से या कोई तो एक भगवान है जिनसे कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का, बट आपका है। तो ऐसा कनेक्शन है तो उसको एक्सेप्ट कर लो पहले, एंड गॉड इज गोना गाइड यू। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी कोई लैंग्वेज के लिए या कोई हायर एजुकेशन के लिए, तो जस्ट गो विद दैट, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। एंड हायर एजुकेशन की बात यहाँ पर हो चुकी है। फॉर दैट पर्सन आई फील लाइक भगवान का गाइडेंस है कि वो इंसान जो भी है जैसा भी है ठीक है, और उस इंसान का भी ध्यान अब हायर चीजों की तरफ जा रहा है, विच इज बेस्ट। पर आपको अपने आप को पीछे नहीं खींचना है, जो भी हो चुका है वो आपको यही रियलाइज कराने के लिए हुआ था कि आप शुरू से ही एकदम सही पाथ पे थे और आपको अपने सही पाथ पर ही चलना चाहिए था। इफ यू आर टॉकिंग लाइक अ वेरी elevated person, you talk like a very elevated person, you should continue to talk, because उस इंसान को ना ये इनसिक्योरिटी था कि अगर आप दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं तो उसका पत्ता कट जाएगा, तो उसने अपने आप को आपसे ऊपर रखने के लिए आपको थोड़ा बॉक्स में डालने का प्रयास करवाया होगा आपके पार्टनर से। नाउ द ट्रूथ इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि आप जो है बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड बातें करते हो और बहुत करेक्ट बातें करते हो, तो उसमें भी वो इंसान पीछे रह चुका है। दूसरा यहाँ पर है कोई पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज या कोई पर्टिकुलर तरह का वर्क जो है आपको करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आपको कोई डिवाइन कनेक्शन है तो। ठीक है, सो इफ यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन तो फिर आपके लिए बोला जा रहा है। इसका एक एग्जांपल यही है कि आपके जो भी पार्टनर है और आप जो भी हैं, आप दोनों एक दूसरे के जैसा बनने का प्रयास मत करो, पर एक दूसरे का अप्रोच जरूर समझो कि क्या है सामने वाले का अप्रोच। एंड जो भी इट्स लाइक इफ दिस इज अ थर्ड पर्सन या इफ दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन, तो अगर इस इंसान के पास्ट में कोई रहा होगा या आपका कुछ वैसा कनेक्शन है या कुछ भी इस तरह का है, देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि उसको भूलो, उसको छोड़ो, उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है कि उसका लाइफ कैसा होगा या वो इंसान क्या करेगा जीवन में, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अपना देख लेगा ना। आपको ना उस इंसान के पास्ट के पीछे जाना है, ना उस इंसान को बोलो कि आप अपने पास्ट के पीछे जाओ, वो देख लेगा। वो इंसान इतना बेवकूफ नहीं है, वो जो इतना आपको बेवकूफ बना के रख सकता है, वो अपना क्या सोच नहीं सकता, इतना इंटेलिजेंट वो नहीं है। आपको बेवकूफ भले बना सकता है वो इंसान, वो खुद इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा। आप अपने पर्पस पे टिके रहो। आपके पार्टनर के लिए बस यही है कि उनका एक ही पर्पस है कि वो जितना जानते हैं, जो उनका जीवन का अनुभव है, जो उनका नॉलेज है, उसको ईमानदारी से शेयर करना, उसको ईमानदारी से जीना, ना कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जीना, लोगों को खुश करने के अकॉर्डिंगली जीना। क्योंकि उनका जो रियल नेचर है वो काफी ज्यादा ऐसा है कि वो एकदम किसी की बातों में ना आना, अपने हिसाब से जीना, भगवान पर भरोसा करना या एकदम मस्त मौला जैसा जीना। तो गॉड इज सेइंग कि वो इंस्पायरिंग है, वही तुमको करना है। किसी के जैसा बनने का जरूरत नहीं है, ना अपने पार्टनर के जैसा बनो, ना अपने फैमिली वालों के जैसा बनो या दुनिया के जैसा बनो, क्योंकि वो आपका एक यूनिक पर्सनालिटी है। अपने यूनिक पर्सनालिटी में रहिए आप, जो आपका रियलिटी है। किसी के जैसा बनने का, अपने हिसाब से ड्रेसेस पहनो, अपने अकॉर्डिंगली रहो। ज्यादा खुश करने के लिए हम उनके हिसाब से कपड़े पहन लेंगे, हम इनके हिसाब से काहे पहनेंगे? पहले अपने अकॉर्डिंगली पहन के देखो, उसके बाद फिर सामने वाले का महत्व आता है, उसके बाद फिर आपके पार्टनर की बातें सुनी जाएंगी। पहले अपने लिए एक बार देखो तो सही कि तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है, तुम इंसान कैसे हो, तुम क्यों जाके अंधे की तरह दूसरों की बात सुनने लगोगे, है ना? इसी को कहते हैं अवेकनिंग। और अगर आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि दैट पर्सन इज वेरी, मतलब आप उसको कन्वेंशनल नहीं बोल सकते, वो इंसान एकदम, और कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, वो इंसान दोनों तरफ से समझा जा सकता है। या तो आप ये बोल दो कि भाई ये इंसान जो है बहुत ज्यादा एलिवेटेड बात करने वाला है, या तो आप ये बोल दीजिए कि ये इंसान जो है
सीधी बात करने वाला है, दोनों तरीके से सही बैठेगा। बट एक चीज जो उस पर्सन को नहीं करना चाहिए वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनना चाहिए, बिकॉज मैनिपुलेशन इज नॉट गोना वर्क फॉर यू। आपके लिए एक ही चीज काम करेगा, जो बोलो उस पर स्टिक रहो, जो बोलो उस पर स्टिक रहो। और दूसरा, जो आप बोलना चाहते हो वही बोलो, उतना ही बोलो और फिर चुप हो जाओ। अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ी तो अपने तरीके से एक्सप्लेन करो, या जिस तरीके से भी आपको जो एक्सप्लेन करने आता है वो आप कीजिए। आपके जो एक्सटर्नल चीजें आपको हटानी है वो क्या है? लोगों को अपने मतलब लोगों के साथ वाइब अप करने के लिए अपने आप को नीचे गिराना, ये आपको नहीं करना चाहिए। वाइब जो करने वाले हैं वो करते हैं, जो नहीं आप, बिकॉज देखो वो इंसान अलग टाइप के लोगों के लिए बना है, आप अलग टाइप के लोगों के लिए बने। जो लोग उनके साथ वाइब नहीं कर सकते, आप उनके साथ वाइब कर सकते हैं। It came a little bit modern thing going on. बट ये उन्हीं लोगों की बात हम कर रहे हैं जो कि देखो, बहुत सारे लोग इतने स्टुपिडिटी में आ जाते हैं ना कि कोई भी एक रीडिंग देख लेते हैं और उनको लगता है कि मेरा भी रीडिंग है, मेरा ही रीडिंग है, मैं भी तो वही हूँ, मेरा पार्टनर भी तो वही है। पर ऐसा नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली बोला जाता है जो अवेकेंड है, या जिनकी अवेकनिंग चल रही है, या जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो चुकी है लाइफ में। आपके पार्टनर ने उस अवेकनिंग को देखा होगा या किसी और ने देखा होगा। इट्स नॉट अ कनेक्शन जिसको आप एकदम चिपका ले अपने जिंदगी में कि हाँ ये रीडिंग मैंने सुन लिया। आई हैव सीन पीपल जो रीडिंग्स को सुन लेते हैं, दूसरों के लिए गाइडेंस होता है, उसको एज इट इज, मतलब जैसा ऐसा बोला जा रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं, और उनको लगता है कि उनका भी यूनियन उसी इंसान से हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हो सकता है आप एक जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग्स है जो एक प्रॉपर कनेक्शन में है, या कोई पास्ट लाइफ का, या कोई इस तरह का आपको प्रॉपर पता है। ठीक है, ये सारी चीजें सबके लिए नहीं होती हैं। तो इस बात को आप समझिए कि जब हम इस तरह की रीडिंग करते हैं, आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल जो एक प्रॉपर अवेकनिंग है, जिनके लाइफ का एक स्पेसिफिक पर्पस है, जिनको कुछ करना है लाइफ में, और उनके अंदर इंट्यूशन आता रहता है कि भाई हमको इस चीज में ये काम करके देना है। ये उन लोगों के लिए है। दो अवेकेंड लोगों के लिए, या एक तरह की स्पिरिचुअलिटी वाली बॉन्डिंग है, एक बहुत सोल लेवल की बॉन्डिंग है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जबरदस्ती जाके किसी की जिंदगी में घुस जाना, एंड देयर आर मेनी पीपल जो आपके पर्पस से आपको जानबूझ करके भटकाते हैं। अगर आपको पता है ना कि किसी के साथ आपका ऐसा कोई कनेक्शन है और वो यूनियन, आजकल तो सबको पता चल जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, बिना मतलब के सब किए जा रहे हैं, और आपको पता है कि देखो उसको पर्पस से उसको भटका देंगे तो यूनियन नहीं हो पाएगा। तो देयर आर मेनी फीमेल्स जो आपकी जिंदगी में इसलिए आएंगी ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं और आप वो बन जाएं जो आपको नहीं बनना है, फिर यूनियन ही नहीं हो पाएगा। पर इनकी मूर्खता होती है, बिकॉज अंत में भगवान उनको थप्पड़ मार के भगा देंगे कि तेरा यूनियन भी नहीं हो पाएगा, भाग से। तो अपने पिटने वाला काम ना किया जाए, बिकॉज दो लोगों के बीच में घुसना हमेशा पिटने का काम ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए। अगर दूसरा मैसेज निकाला जाए तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। भगवान कह रहे हैं कि तुमको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुमने अपना सर्कल पूरा कर लिया है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अगर एक ऐसे इंसान है जिसको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप पर है, तो आप इस बात को मानिए कि आपने अपने लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया है। मतलब जो भी आपका सेल्फ वर्क था वो आपने कर लिया है। तो आपको किसी भी चीज में अपने आप को नीचे झुकाने का जरूरत नहीं है। और किसी पर्सन ने आपको स्टूपिड तरह की गाइडेंसेस दे करके, देखते हैं यहाँ पर क्या गॉड का बोलना है पहले यहाँ पर। अच्छा, गॉड इज टेलिंग यू कि आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आती है कि आपका यूनियन किसी ऐसे इंसान से होगा जो आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइंड होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप पीछे नहीं चल रहे हैं, आप आगे हैं, सबसे टॉप नॉच पर आप ही बैठे हुए हैं। तो आपका यूनियन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो जस्ट फोकस ऑन योर ओन यूनियन। आप अपने यूनियन पर ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो, तुम दूसरों के रिलेशनशिप्स पे ध्यान मत दो। तो आप इस बात को समझो कि अगर आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपका काम खत्म हो चुका है। आपने अपना काम कर लिया, उस इंसान ने अपना काम कर लिया। जस्ट फोकस ऑन द यूनियन पर्पस। किसी तीसरे इंसान की जिंदगी में घुस मत जाना बिना मतलब के, और उसको अच्छा मत करने लगना कि मैं आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी कर दूंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत आप अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब 10 साल उसको काम करने में लगेगा, तो क्या हम 10 साल तक बिना शादी के आप बैठे रहेंगे? ये पागलपना है ना। तो आपको यही काम करना चाहिए। और दूसरा कि अगर किसी इंसान के कारण आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हुए हैं, या आप अपने रास्ते से भटके हो, तो अपने आपके रास्ते पर वापस लौट आओ। बट गॉड इज टेलिंग यू कि वो भटकाव नहीं था। एक्चुअली गॉड वाज ट्राइंग टू टेल यू
कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसको अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए या फिर मैनिपुलेटिव होना चाहिए। यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और आपका वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले ये मान लो कि आपकी जो है जर्नी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, और आपको अपने रिश्ते को यूनियन की तरफ ले जाने, मतलब व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द यूनियन थिंग, या कोई पास का कनेक्शन था किसी पार्टनर का या आपका था, अब फाइनली उस चीज को हटाने का जीवन में समय आ गया है। और आप कैसे उसको एलिवेट मतलब हटा सकते हो, अपना ईगो छोड़ो कि वही एक इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसके बिना मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, वो उसने मेरे से सच्चा प्यार किया था, वो मेरे लिए मेरे साथ रहने लायक था, ये तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ जिंदगी। तो ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकालिए। और अगर आप खुद भी हो मैस्कुलिन फिगर और आपको भी लगता है कि कोई पास्ट की लड़की थी या उससे बहुत प्यार करते थे और मर जाएंगे एकदम, या मेरे बिना नहीं जी पाए, जी लेगी, चिंता मत करो, जी लेगी। और आपको लग रहा है ना कि मतलब कैसे मैं क्या करूं, तो हाँ जैसे जो होता है वैसे ही करिए, बिकॉज अब यही लास्ट एक मौका है कि अब अपने आप को माफ करो। हर कोई अपने लाइफ में मिस्टेक करता है, हम लोग को नहीं पता होता है कि जो लोग इतने सीधे साधे बन रहे हैं उनके अंदर हमारे लिए क्या है, और छोड़ो उनके अंदर क्या है। कभी कभी दो लोग बहुत ज्यादा अलग होते हैं और उनका काम ये नहीं होता कि आपको अपलिफ्ट करे, उनका काम होता है आपको अपने जैसा बना लें, और अपने जैसा बना के कोई किसी को नहीं पाता है। पार्टनर वही है जो आपको आपके जैसा रहने दे और आपकी अवेकनिंग में आपका साथ दे। पार्टनर वो नहीं है जो आपको अपने जैसा बना करके और अपने ग्रुप में ले जाए। ये कोई वो चल रहा है क्या, गैंग चल रहा है क्या यहाँ पर? तो गैंग में मत फंसिए। और कौन मेरा पार्टनर है कौन दूसरे का पार्टनर, इस जानने का बस यही तरीका है, किसके पास आप जब रहते हैं या कोई किसकी प्यार का या लव लैंग्वेज जो है टेंट्रम बाजी लगता है और किसका जेन्युइन लगता है। स्वाभाविक प्रेम ही प्रेम कहलाता है, कि आपके स्वभाववश आपको वो इंसान प्रिय है, उसका भी स्वभाव ऑलमोस्ट आप ही की जैसा है, दैट इज लव। वो प्रेम नहीं होता कि जिसमें जबरदस्ती जो है एकदम नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने जैसा तुमको बना लेंगे, मेरे जैसा तुम बन जाओ, एकदम टॉक्सिसिटी मचा हुआ है और एकदम छोड़ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो ये होता है एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है और इसमें बहुत कष्ट होगा, और अंत में अगर आपने नहीं सीखा उस चीज को तो आप ऐसे नल्ले पड़ रह जाएंगे नाली में। तो आपको बस यही समझना है कि कौन तुम्हारा पार्टनर है कौन दूसरे का पार्टनर है। इसको जानने का एक ही तरीका है कि क्या आप किसी को पाने के लिए एकदम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो तो तुम निकल जाओ वहां से, क्योंकि ये तो तुम्हारा जिद हो सकता है या तुम्हारा पागलपन हो सकता है। और अगर नेचुरली दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, मतलब और कुछ भी कर लो उनका कनेक्शन नहीं टूट पा रहा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंट्यूटिव लेवल का, देन आई कैन से कि हाँ वो कोई डिवाइन कनेक्शन है। और उसमें कोई पागलपना नहीं होता है, उसमें आदमी समझता है कि हाँ ठीक है, अगर सामने वाला प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, तो जैसे आप अपने घर वालों के साथ एक्ट करते हैं आप वैसे ही उसके साथ भी एक्ट कर देंगे। डांटना पड़े तो डांट देंगे, लेकिन तुमको जो बताना है वो तो बताएंगे। उसमें कोई ऐसा सच कुछ और बन के नहीं बनना होता है, आपको कुछ और बन के एकदम हमारे हीरो बन गए हीरोइन बन गए और इम्प्रेस कर लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ इम्प्रेस नहीं होता है कोई। तो ये जो हीरो हीरोइन बनने वाला ड्रामा है इसको बंद किया जाए। और कभी कभी ऐसी स्टुपिडिटी हो जाती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा मेरा पार्टनर है, और एक दूसरे को अलग अलग लोगों को डेट करने लगते हैं, फिर दोनों को होश आता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, दिस सिचुएशन गॉन रियली बैड। तो उसके बाद फिर देखो यूनियन हो सकता है या फिर यू कैन गेट मैरिड टू, वट एवर एनीथिंग कैन हैपन, बट इट डिपेंड्स कि दो लोग जो है रास्ते से भटक जाए या फिर कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, एंड देन या समथिंग कैन हैपन। तो वहां पर उस इंसान अब जो कार्मिक पर्सन होगा या जो भी इंसान होगा उसके साथ रह करके अपना जो भी खराब कर्मा उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने रास्ते पर आप टिके रहो, सामने वाले को जो करना है करने दो। ये हर चीज जो है मैरिज की तरफ नहीं जाती है। मोस्टली जो लोग होते हैं, कहने का मतलब है बात स्पिरिचुअलिटी का है, बात गॉड रिलीजन डिवोशन का है, बात नहीं है कि भैया एकदम जो है मैरिज और ये सब चीजों की बात हो रही है। कहते हैं कि जिस मैरिज से जिस यूनियन से कोई बड़ा पर्पस सिद्ध हो रहा हो उसको यज्ञ कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो इस तरह के प्योर कनेक्शंस होते हैं इसको बहुत प्योरिटी से निभाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपने पार्टनर के साथ छल कर दिया तो वो छल आपको ले बीतेगा, फिर आपके साथ भगवान भी छल कर रहे हैं, जाओ अब तुम पूरा नीचे कूद जाओ, फिर तुम वापस लौट के जब आओगे तो तुम्हारा पूरा प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों में छल कपट नहीं चलता बहुत ज्यादा। मान लो कि हाँ है उसमें, और लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनको सच नहीं देखना है। लोग सच से तो भागते हैं। तो बस यही आपको गॉड समझा रहे कि जो सच से भाग रहा हो वही छल कपट करेगा, उसको डर लगेगा कि पता नहीं हम सच्चे बन जाएंगे, अपने जैसा बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पर कहने का बस इतना मतलब है कि तुम तुम्हारे जैसे रहो, वो उसको वैसा रहने दो, और दोनों एक दूसरे की बातों को समझो, बस दैट्स इट।
इनसिक्योर होना, एक दूसरे से डरना या सच से भागना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज उससे समय बर्बाद होता है सिर्फ। अगर ऐसा कुछ आपके मन में है, आपके अंदर है, तो उससे डील करिए, उससे बाहर निकलिए। तो आपके लिए भगवान जी के मैसेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी। चलो, राम जी जो है इस कनेक्शन के बारे में पहले आपको क्या बताया, फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि क्यों क्या हो रहा है। बट अभी ये मैसेज आ गया, राम जी इस कनेक्शन के बारे में आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कौन आपका पार्टनर है, कौन नहीं है। भगवान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि 2-3 चीजें तो आप भी सीख जाइए। अपना सम्मान करना सीखिए, मतलब अपने ऊपर जो भी आपके पास है उसका ऊपर थोड़ा गुमान करना सीखो, क्योंकि वो आपको करना चाहिए, थोड़ा प्राउड आपको होना चाहिए अपने ऊपर। दूसरा, इंसान को जैसा वो है वैसा देखना सीखो। तीसरा, अपने लिए बोलना सीखना है। चौथा, अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद डिसीजंस लेने हैं, और अपने मनी को, स्टेबिलिटी को वैसे ही डील करना जैसे करियर को डील किया जाता है। बिजनेस करे हो तो बिजनेस की तरह डील करो, और उपकार करने चले हो तो उपकार की तरह डील करो। ना गॉड इज ट्राइंग टू आस्क यू, यही तो तुम्हारा सवाल है कि तुमको बिजनेस करना है या तुमको मतलब सिर्फ अपना पैसा बनाना है, कि तुमको और भी कुछ करना था। अगर सिर्फ आपको पैसा बनाना है और आप सिर्फ पैसे बनाने वालों के लोग पीछे जा रहे हैं, तो गॉड इज सेइंग कि तुम फिर मेरा काम क्यों कर रहे हो। फिर बिजनेस करो, साफ साफ उस पर टैग लगा दो कि भैया मैं काम कर रहा हूँ पैसा निकालने के लिए, फिर तुम वैसे ही बनो जैसे बाकी लोग हैं, तुम्हें उनमें अंतर क्या। पर अगर तुमको ऐसा कुछ करना है जो मेरा काम है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, फिर वो ऐसा होगा कि हम कर्म और धर्म दोनों एक साथ आ गया है, और उसके नियम होते हैं कुछ। तो जब आप कर्म धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे काम करना है। और अगर केवल आपको पैसा निकालने के लिए काम करना है, तो फिर आप ये मान के चलो कि फिर यहाँ पर मेरा कोई नेक धर्म नहीं है, और हम आई एम डूइंग अ बिजनेस, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप भगवान को भी आपको समझा देंगे कि आपके जैसे लोगों के साथ क्या उपाय है ना। अगेन, कोई भी इंसान जो आपसे प्यार से बात करते हैं उसकी बातों में नहीं आते, ये आपको सीखना होगा, और सच को देखते हैं। और लास्ट में आपको ये समझना होगा कि अगर आप में कुछ खास है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपकी उस चमक को देखकर आपके पास जरूर चला आएगा। इतना भरोसा जब आपको अपने आप पर हो जाएगा, तो ना आप किसी से लड़ने जाएंगे और ना ही किसी से कुछ क्लैरिफाई करने जाएंगे, बस। और वो आपको इस सिचुएशन के थ्रू क्या सिखाना चाहते हैं, या क्या उस इंसान को बताया जा रहा है इस सिचुएशन में। उस इंसान को ये बताया जा रहा है कि आपको लगता है कि आपकी एक जिद है कि मेरे को यही इंसान चाहिए और यही इंसान मेरे लिए बेस्ट है और इसी इंसान के लिए हम बने, तो इस जिद को तोड़ने में भगवान को टाइम तो नहीं लगाया, आपने देखा होगा। और उन्होंने ये आपको समझा दिया है कि जिस इंसान के पीछे तुम पड़े हो ना कि मेरे को कैसे भी यही इंसान चाहिए और यही मेरा सोलमेट है, वो इंसान किसी का सोलमेट नहीं हुआ है। तो इस इंसान को यही समझना है कि ये झूठा जिद जो है इसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज झूठे जिद में कुछ नहीं मिलता है। और ये उस इंसान के साथ हो रहा है और उनको अंदर से पीड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं इतने दिन से एक झूठे चीज को सही साबित करने पर तुला हुआ था, एक झूठी चीज को सही साबित करने पर मेरा इतना सारा ध्यान चला गया। बहुत लंबे समय तक वो उनको लगता हो कि यही इंसान मेरा सोलमेट है, बिकॉज यू नो सब सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट लगती हैं सेम सेम, और वो इंसान भी सेम सेम दिखाता हो कि मेरा भी सेम ही सेम सब कुछ बढ़िया है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया ये जो लोग होते हैं ना जो इस तरह का शो ऑफ करते हैं कि मैं भी आपकी जैसी हूँ और मैं उनकी जैसी बन जाऊंगी, मैं इनकी जैसी बन जाऊंगी, तो ऐसे लोग जो है अंत में कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो ये इंसान को लग रहा है कि यार ये तो गजब का पर्सन था, मेरा वाला पर्सन तो कोई और है। तो इनको अवेकनिंग सा चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कठिन है इनके लिए समय ऑलमोस्ट फॉर दिस कनेक्शन। बहुत ज्यादा मिन्नत पिन्नत करना बंद करके आराम से रिलैक्स रहिए। ये कनेक्शन अगर मैनिफेस्ट होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, कोई आपको नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए आ जाता है, जो नहीं है वो सो नहीं आता है। सो दैट्स व्हाट इट इज।